नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश। दोस्तों, आज का ये वीडियो है हेड एंड शोल्डर्स के ऊपर। जो टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा नहीं जानते, मैं उन सभी भाई बंदों से कहना चाहता हूं कि ये शैम्पू के ऊपर वीडियो नहीं है। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण एक पैटर्न है। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है, और इसी वजह से इसका दूसरा ये फ़ायदा है कि इसमें एंट्री और एग्जिट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका वेल लेड स्ट्रक्चर है इस पैटर्न का। तो इसलिए इसमें एंट्री करना और एग्जिट करना बहुत ही आसान बनता है। अगर इसे हम लोग जानने की कोशिश करें तो ये जो पोर्शन, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है या फिर स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता है और ऊपर से फिर से नीचे खिसकना चालू हो जाता है। तो इसमें इसका लेफ़्ट शोल्डर क्रिएट हो जाता है इस पैटर्न का, तो इसे कहते हैं लेफ़्ट शोल्डर। और फिर से मार्केट ऊपर जाती है, जो कि लेफ़्ट शोल्डर से भी कहीं हाई, नया हाई बनाती है, और उससे भी हाई जाती है, तो वहाँ पर अपना हेड क्रिएट करता है ये पैटर्न। तो इसे कहते हैं हेड। और वापस से फिर मार्केट या फिर स्टॉक जब नीचे आता है, नीचे आकर के ये करीबन पुराने नीचे जो भी आपने लेफ़्ट शोल्डर ने जो भी लो क्रिएट किया था, वापस से नीचे आके करीबन उसकी लाइन में ही दूसरा लो बनाती है और वापस से ऊपर की साइड में जाती है। और इसका नया हाई जो बनता है ये पैटर्न में, वो पुराने लेफ़्ट शोल्डर के हाई के आसपास में ही रहता है, तो उसे कहते हैं। और वो फिर से मार्केट नीचे जाना चालू हो जाता है, तो उसे कहते हैं राइट शोल्डर। सो इसमें तीन मेन स्ट्रक्चर है। इसे इसकी वजह से ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स कहा जाता है कि इसमें मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, वो लेफ्ट शोल्डर क्रिएट करती है, फिर नया हाई बनाती है और फिर से नीचे आती है, तो उसे हाई हेड कहते हैं इस पैटर्न का। और फिर से नीचे आकर के जो लो बनाती है नया, जो लेफ्ट शोल्डर के आसपास में ही होता है, और फिर से ऊपर जा कर के हाई बनाती है नया, जो कि लेफ्ट शोल्डर के आसपास वाला ही होता है, और वापस से नीचे आती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा हाई होता है वो हेड का ही रहता है। और ये जो नीचे डॉटेड लाइन देख रहे हो आप, इसे कहते हैं नेक लाइन। इसका नेक लाइन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है ये पैटर्न में, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स में एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस की बात करें तो हम लोग देख लेते हैं। जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो जाता है, आपने देखा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा का पूरा बन चुका है, तो जैसे ही ये नेकलाइन को तोड़ता है, क्योंकि नेकलाइन एक सपोर्ट की तरह बन गई, आप कह सकते हैं कि ये डबल बॉटम भी कह सकते हैं। ये बॉटम को दो बार तोड़ नहीं पाया था, और वापस से जब भी ये नेक लाइन को तोड़ती है स्टॉक, तो वहाँ पर हमको एक शॉर्ट पोजीशन बना लेनी चाहिए। लेकिन उसमें हमने अपना स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए कि हेड एंड शोल्डर के बीच में, यहाँ पर, यहाँ के आसपास में ऊपर मार्केट क्लोज होने की कोशिश करती है, तो हमने अपनी पोजीशन कट कर देने चाहिए। अभी दूसरी बात आती है इसमें, हमें कितना, कब एग्जिट कब करना है। तो हमें एग्जिट तभी करना है कि ये जो लेंथ है हेड के टॉप से लेकर के नेक लाइन के बॉटम तक, उतनी लेंथ अपने नीचे की साइड में रखनी है, मतलब नीचे, यहाँ पर। तो जब तक ये नीचे आता है, ये लेंथ पे आता है, वहाँ तक आपको प्रॉफिट बुक करना है। अभी ये डॉटेड लाइन जब भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से नेक लाइन से लेकर के हेड तक इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, और उतना ही डिस्टेंस नीचे की साइड में ट्रैवल करने के चांसेस होते हैं। तो आपका एंट्री पोजीशन, जो आपने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की थी, आप एग्जिट पोजीशन यहाँ पे कर सकते हो। तो आपने सेल अगर यहाँ पे किया था, तो बाई आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये इसका प्रॉफिट बुकिंग होगी कि यहाँ तक उसका टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपने देखा यहाँ पर, एंट्री यहाँ पर जस्ट नेक लाइन के जस्ट नीचे करना है आपको एंट्री, और एग्जिट ये फुल लेंथ आपने देखी कि नेक लाइन से लेकर के ऊपर का जो भी डिस्टेंस था, सेम डिस्टेंस नीचे की साइड में होता है, तो उसे वहाँ पे हमने अपनी पोजीशन कट करनी है। अभी देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में पिछले कुछ सालों में कहाँ पर पैटर्न बनता है, लाइव में उसे कैसे देखा जा सकता है। तो अभी मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, ये डेली चार्ट है निफ्टी का, और लाइन ग्राफ आपको ड्रॉ कर लेना है टू आइडेंटिफाई इट इजीली। लाइन ग्राफ में थोड़ा देखना इजी हो जाता है कोई भी पैटर्न को, ऐसे पैटर्न्स को, हेड एंड शोल्डर्स और इस तरह के पैटर्न्स को। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। जैसे कि अगर मैं देखूँ इसमें, तो ये वाला लाइन देख रहे हो आप, ये लेफ्ट शोल्डर बना, यहाँ पे नया हाई बनाया, यहाँ पर ये हेड बन गया,
वापस से ऊपर गया, जो कि लेफ़्ट शोल्डर के तकरीबन लाइन में था, वो बना राइट शोल्डर, और फिर नीचे, तो काफ़ी नीचे उसने नए नए लॉज बनाए। तो एक ये हो गया। अगर उसे छोटे में और बारीकी से देखोगे तो ये बीच में, उसके बीच में एक दूसरा बना हुआ है, लेफ़्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। सेम वे आपको दूसरे भी काफ़ी सारे दिख जाएंगे। जैसे कि मैं इन्वर्टेड बताऊँ आपको, उल्टा, तो एक ये आपका, ये माफ कीजिएगा, ये बना, ये बना, ये, और ये, और फिर न्यू हाइज तो आपने देखी है। ये राइट शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर आप इसे उल्टा करके देखोगे तो आपको हेड एंड शोल्डर ही लगेगा। तो इसमें उल्टे रिजल्ट्स होते हैं, वो हमने देखा नीचे की साइड में। अगर ऐसा उल्टा बनता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, जैसे इस केस में हमने देखा न्यू हाइज निफ्टी ने चुने। और अगर और देखें तो अगर इसे देखो आप, तो देखिए यहाँ पर एक लाइन बनी, ये बनी, ये यहाँ पर बनी, और अभी थोड़ा सा रिबाउंड हो रहा है, देखिए ऊपर की साइड में। अगर ऑलमोस्ट इसके आसपास में ही नया हाई बनाए और नीचे की तरफ जाए तो ज़्यादा नीचे आने के चांसेस हो जाते हैं निफ्टी में। तो इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, आप जितना ढूंढोगे आपको अच्छे से मिल जाएगा। और कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, कौन से स्टॉक में देखें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है कि नहीं बना है। तो उसके लिए भी एक रास्ता है, आप टॉप स्टॉक रिसर्च की वेबसाइट खोल लीजिए, टॉप स्टॉक रिसर्च की वेबसाइट। उसमें जब आप ओपन करोगे तो होम पेज पर ही यही आ जाएगा, ऐसा आपको दिखाई देगा। उसमें आपने सिलेक्ट कर लेना ऑल स्क्रीनर्स। तो ये यहाँ पर काफ़ी सारे स्क्रीनर्स ओपन हो जाएंगे। उसके बाद में आपने सिलेक्ट करना है इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर, तो आप नीचे करोगे तो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर। शॉर्ट टर्म में किस किस स्टॉक में हेड एंड शोल्डर बने हैं। 20 तारीख को इसमें बना था संघवी मूवी, या फिर ब्लू डार्ट में, SMS फार्मास्यूटिकल्स में, SMS फार्मा में, फियोनिक्स में। मीडियम टर्म में किन किन स्टॉकों में बना है, और लॉन्ग टर्म में कौन से स्टॉक्स में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो जब भी आप ये स्क्रीनर्स देखते हो, आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है, आप वो स्टॉक ओपन करके उसका चार्ट ओपन करके ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, और ऑब्जर्व करके आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि वेदर ये तो ऑटो और एल्गोरिदम बेस्ड पैटर्न्स होते हैं जो भी स्क्रीनर वेबसाइट्स देती हैं। तो आप लाइव में एक्चुअल में उसे देख सकते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि एक्चुअल में हेड एंड शोल्डर बना है कि नहीं बना है। अगर बना है तो अभी उसकी पोजीशन क्या है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करके अपनी एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो और देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, और आप रेड बटन प्रेस करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।